पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र में कई मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व विधायक ने तो वर्तमान विधायक आदेश चौहान को जनता के सामने बहस के लिए खुली चुनौती भी दे डाली है। दरअसल बीते कुछ समय में जसपुर में स्टेडियम, रोडवेज बसें और भोगपुर डैम क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित होने की मांग को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान और पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल आमने सामने हैं। जहां पहले विधायक आदेश चौहान ने इन मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, तो उसके बाद पूर्व विधायक बच्चू सिंह के साथ ही एक दिन के उपवास पर हैं। बता दें आपको कि विधायक आदेश चौहान ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। साथ ही साथ आज पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को विधायक राजनीति रैली बताया। विधायक आदेश चौहान ने जन आक्रोश रैली की कई मुद्दों को लेकर और कुछ दिनों पहले जसपुर विधायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज्वलंत मुद्दे हैं, जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी उसके बाद वो 1 साल में पूरे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कब आएगी, 2027 में या फिर 2032 में या फिर 2037 में। जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो ये क्या मुद्दे लंबित ही रहेंगे। बता दें आपको कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दरअसल कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को जनता के सामने बहस के लिए खुली चुनौती दी है। उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र में कई मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग शुरू हो गई है। पूर्व विधायक ने वर्तमान विधायक आदेश चौहान को जनता के सामने बहस के लिए खुली चुनौती भी दे डाली। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रभा बदूनी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बहुत स्वागत है आपका प्रभा जी। और हमारे साथ सूरज सिंह नेगी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका सूरज जी। सूरज जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपके साथ ही करती हूँ। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर रही? प्रदेश में बहुत मुद्दे हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर आप लोग भी लामबंद नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। तो क्या आपकी सरकार आने तक का इंतजार करे जनता? देखिए, उत्तराखंड की जो प्रदेश सरकार है ये राजनीतिक द्वेष के साथ काम करती है। देख करके, पार्टी देख करके जो है काम होता है। और लोकतंत्र में जो जनता के काम है वो दलगत राजनीति से ऊपर होने चाहिए। आप जो है हर चीज में राजनीति देखते हैं। अगर ये क्या इस जसपुर क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि वहां से कांग्रेस के विधायक हैं और आप विधायक जी के कहने पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो जो प्रस्ताव आपको देते हैं उन पर आप सुनवाई नहीं करते हैं। आप वहां के विकास के एजेंडे को ठप करते हैं। क्या इसलिए कि क्योंकि वहां पर कांग्रेस का विधायक है? तो हमारा कहना यह है कि जिस प्रदेश में आपदा में भी जब भेदभाव होता हो, पार्टी देखकर व्यक्ति को मदद की जाती हो, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप विकास के काम हो या आपदा के भी काम हो, वहां पर आप पार्टी देख करके और पहचान कर करके लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं। विकास के काम जो है आज व्यक्ति को देख करके कर रहे हैं, उसकी पार्टी पूछ करके करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सरकार में हैं, आप जनता की गाड़ी कमाई का जो है विकास के काम पर जनता की गाड़ी कमाई को लगाते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इसमें जो है दलदल को जो है बीच में लगाएं। आपको जनता की जो समस्याएं हैं, जो जनप्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, वो अगर किसी समस्या को उठाता है तो
उसका समाधान होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। ये नहीं ठीक है कि प्रभा जी, कांग्रेस उस पर का काम विधायक क्यों है, नहीं हो कांग्रेस रहा? का विधायक कोई इसलिए बात नहीं करता हो रहा है। क्योंकि जसपुर में कांग्रेस का विधायक है, इसलिए विकास में भी भेदभाव किया जा रहा है। देखिए नेहा जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रही थी, इन्होंने जितनी भी बातें बोली हैं बिल्कुल निराधार हैं, बेबुनियाद है। मैं उनका खंडन करती हूँ। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इनका तो चाहे इनके विधायक हो कोई भी हो, या आज इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। तो जब इनके पास कहते हैं ना किसी के पास कोई विजन नहीं है, तो वो क्या करेगा? केवल आरोप लगाएगा, बौखला ये लोग गए हैं। और आज देखिए जगह जगह अराजकता का माहौल फैलाना, जुलूस प्रदर्शन करना, ये इनका काम रह गया है। जहाँ तक रही भेदभाव की बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में सबको पता है, वो कभी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अब ये बार बार आपदा की बात करते हैं, आप खुद देख लीजिए, हम लोग खुद देख रहे हैं चैनल्स के माध्यम से, हर मीडिया के माध्यम से, कि जहाँ भी वो जा रही हैं सबकी मैं ये कहूँगी सहायता की जा रही है। चाहे उनको आर्थिक सहायता देने का काम हो, चाहे उनके पुनर्निर्माण का काम हो, उनको आवास देना हो, जो क्षति हो गई है आकलन उनका करना हो, उनको 5-5 लाख रुपए की सहायता दी गई थी, तो सबको दी गई थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड का दौरा किया था, तो उन्होंने जो प्रभावित परिवार थे सबको 2-2 लाख रुपए धनराशि दी, 1200 करोड़ का पैकेज दिया। तो उसमें सारी चीजें आ जाती है। उसमें कहाँ ये सब चीजें लिखी गई थी कि जिस प्रकार कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है कि हमने कोई चिन्हित किया गया हो। हमने तो सीधे कहा है कि आकलन कर रहे हैं, जो जो परिवार उसमें आएंगे सबको मुआवजा दिया गया। और मुझे नहीं लगता एक्चुअल में ये तो मांग कर रहे हैं ना। देखिए जसपुर की जो मांग है, जो विधायक की मांग है, वो ये है कि स्टेडियम, जसपुर में स्टेडियम, रोडवेज, बस अड्डे और भोगपुर डैम क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित होने दिया जाए, या उसको ये घोषित किया जाए। सवाल इस बात को लेकर है कि इनमें से कोई मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाती मौजूदा सरकार। जी, मैं आपको कहना चाहूंगी, निश्चित तौर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो भी चीज आती है वो उसका संज्ञान लेते हैं। कोई भी विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, किसी भी दल के हो, हमने देखा है वो मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं। और वो देखिए जो भी काम होता है वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो समय के साथ वो काम पूरे किए जा सकते हैं। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। सूरज जी मुझे बताइए कि मौजूदा विधायक ने क्या किया इसके लिए? आप लोग मांग कर रहे हैं तो धरने पे बैठ जाएंगे क्या? प्रदर्शन करने लग जाएंगे क्या? इसके लिए आपने मुख्यमंत्री से कब बात करने की कोशिश की? कब उनको बताया कि देखिए ये जसपुर की जरूरत है, ये काम होना चाहिए, या होना चाहिए, इसको लेकर आगे हम बढ़ सकते हैं, इससे ये फायदा होगा? बात कभी की आपने? किससे बात की? देखिए, जो जसपुर के सम्मानित विधायक हैं, माननीय विधायक, ऐसा नहीं कि कोई वो पहली बार विधायक है, वो दूसरी बार के विधायक हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने मुख्यमंत्री को कोई हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये बताइए, हवाई बातें नहीं, क्या किया मुझे इतना बताइए। उन्होंने इसके लिए कितना एफर्ट किया मुझे बता दीजिए। सिर्फ धरना बैठ जाना, धरने पे बैठ जाना नहीं, एफर्ट ना करा हो तो एकदम से कोई नहीं बैठ जाता ऐसे धरने पे। ये ऐसे ही कोई देखिए, ये तो फिर कि सड़क पे जो है आंदोलन पे चला जाए। आंदोलन पे तब जाता है आदमी जब उसकी सुनवाई नहीं होती। कहाँ? वही मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, वही मैं पूछ रही हूँ, कहाँ पे आप लोगों ने बोला, किसको बोला कि सुनवाई आपकी नहीं हुई? मुख्यमंत्री से कहा, अधिकारी से कहा, और किससे कहना था? किसने? बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहा। अरे 2 साल से कहते तो आ रहे हैं, इतने सालों से जो है 2 बार के विधायक हैं, जब से वो विधायक बने तब से इन मुद्दों को उठाते आ रहे हैं। इनको केवल 27 का चुनाव नेहा जी दिखाई दे रहा है। ये बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं नेहा जी। आप देखिए मुख्यमंत्री जी थे जब ये इनकी ही कांग्रेस के विधायक थे जो मदनवीर जी कौन, उन्होंने ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, वो कभी भेदभाव नहीं करते, इनको ये भी सोचना चाहिए। और जब उन्होंने ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिना भेदभाव के काम करते हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। तो इन्हीं के जो प्रदेश के बड़े नेता थे उन्होंने उनको जवाब तलब उनका कर दिया था कि आपने मुख्यमंत्री धामी के नारे कैसे लगा दिए। तो उन्होंने कहा था मैं लगाऊंगा, क्योंकि वो बिना भेदभाव के उन्होंने हॉस्पिटल खोली है। आप चले जाइए जहाँ जहाँ विधायक है, तो ये बेबुनियाद आरोप है कि जाती है मुख्यमंत्री जी से। इनके चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, बात करते हैं, लेकिन जब ये उनके चैम्बर से बाहर निकलते हैं तो बाहर आके कहते हैं हमारी किसी बात को नहीं माना, जबकि ऐसा नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष काम कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन प्लीज देखिए, मुद्दों को हम डाइवर्ट नहीं करेंगे। हम जसपुर की बात कर रहे हैं तो हम जसपुर की बात करेंगे। सवाल इस बात को लेकर है
कि जब भी कोई आंदोलन करता है, आक्रोश रैली निकालता है, प्रदर्शन करता है, बात तो ठीक कह रहे हैं सूरज जी, जब वो चारों तरफ से थक हार जाता है तब ये लास्ट ऑप्शन बचता है। लोकतंत्र में ये तो अधिकार सबके पास है ना कि वो अपनी मांगों को उठाए। अब ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जब विधायक दूसरी पार्टी का है और सरकार दूसरी पार्टी की चल रही है तो कितना मुश्किल होता है काम कराना, ये आप भी जानती हैं और पूरी जनता जानती है, मैं भी जानती हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं सुना जा रहा, वो तो जनता का काम है ना, उसका क्रेडिट फिर कौन जाएगा, किसके पास जाएगा? मौजूदा विधायक के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा, उसकी होड़ लग जाती है। क्या यही वजह है कि इस कामों को डिले किया जाता है क्योंकि विधायक आपका नहीं है? देखिए नेहा जी, मैं इसीलिए आपको कह रही बेबुनियाद आरोप है। अगर वहाँ के जो चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या किसी भी दल के विधायक हैं, आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना पक्षपात के हर जगह उन्होंने यथासंभव काम किया है। आप देख लीजिए आज हमारी सरकार में कितने हॉस्पिटल्स बन गए हैं, स्टेडियम बन रहे हैं। अभी हमने नेशनल गेम्स यहाँ पर करवाए थे, तो क्या उसमें हरिद्वार नहीं था? हरिद्वार में जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ स्टेडियम भी खोले गए, हॉस्पिटल्स भी बनाए गए। उसमें ये नहीं देखा गया कि ये किसका क्षेत्र है। जहाँ पर जो संस्थान या जो जगह सही थी, जहाँ पर बन सकता था, जहाँ से इजीली अवेलेबल लोगों के लिए था, वहाँ सारे काम करवाए गए हैं। तो वो क्षेत्र भी उन्हीं का क्षेत्र आता है, उन्हीं विधायक का क्षेत्र आता है। तो उनसे ये पूछ लीजिए, अगर कहीं पर उन्होंने 10 अपने चीजें बताई हो, उसमें से 3 पूरी हो गई है, तो वो 3 चीजें भी तो बताइए कि हाँ हमने इनको इतना दिया था, 3 हो गई है, 3 बची हुई है। लेकिन ये उन 3 चीजों के बारे में आपको कभी नहीं बताएंगे कि ये चीजें हैं। और जहाँ तक रही बात करने की, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो अब तक का रिकॉर्ड है कि जितने भी विधायक हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों या कोई और दल के नेता भी उनके पास जाते हैं, तो कभी किसी को वो निराश नहीं करते, सारे काम करते हैं। आज अगर इन्होंने जुलूस या प्रदर्शन ये कर रहे हैं तो इनको ये पता भी होना चाहिए कि अगर इन्होंने अपनी मांगे दी हैं तो उन्होंने जरूर ये कहा होगा कि इतना समय लगता है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि एक छोटी सी में अटेंशन ले लेंगे हम लोग कि यहाँ पे ये काम नहीं किया, लेकिन जनता को सब पता है कि जनता को तो सब पता है ना प्रभा जी, जनता से कुछ छुपा है क्या? जनता को सब पता है कौन कहाँ काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसके थ्रू क्या काम हो रहा है, किसके द्वारा क्या काम नहीं हो रहा है, कौन किस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और किस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, वो भी जनता को सब पता है। सूरज जी देखिए, अब ये कह रहे हैं विधायक जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके विधायक, वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, चाहे 2027 में आए, 32 में आए, 37 में आए, जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे, तभी ये काम होगा, या इसके लिए कुछ और कदम आप लोगों की तरफ से उठाए जाएंगे? अब क्या किया जाएगा अगर सरकार नहीं सुन रही तो क्या होगा अगला कदम? देखिए 4 साल से धामी जी मुख्यमंत्री हैं और पिछले 8 साल से आदेश चौहान जी विधायक हैं। तो जब 4 सालों में एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की जो मांगे हैं, और विधायक की कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, जनता के अधिकारों की मांग है, जनता को सुविधा देने का सवाल है। और जब एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी बात को सुना नहीं जाता तो हताशा और निराशा हो जाती है। और यही तो कह सकता है आदमी फिर कि भाई कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो निश्चित तौर पर ये काम तेजी से होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी जनता की अनदेखी कर रही है, जनता के हितों को जो है दरकिनार कर रही है, तो और क्या कहेगा आदमी? यही तो कहेगा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर जो है ये काम तेजी से होंगे। और इसके लिए जो है 32 और 33 की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों से उत्तराखंड की जनता त्रस्त है और 27 में जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार आएगी। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो बहुत तेज गति से जो है विकास काम होंगे। जो प्रदेश में अखंड भ्रष्टाचार में जो डूबी हुई सरकार है, जो लोगों का खून चूस रही है, उससे जो है प्रदेश की जनता को निजात दिलाने का काम जो है कांग्रेस की सरकार करेगी। अब आप देखिए ना कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी आए और पैकेज दे दिया और धामी जी जा रहे हैं, सुन रहे हैं। आप ये बताइए ना कि थराली में आपको जैसे ही पता लगता है कि ये पीड़ित जो है कांग्रेस से संबंधित है, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है, आपने प्रधानमंत्री से उनको नहीं मिलवाया। वो उनकी बेटी जो है चली गई और वो पीड़ित थे, उनको नहीं मिलवाया। क्यों नहीं मिलवाया? ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? आपदा में भी आप ये देखेंगे कि कौन कांग्रेस से है, कौन बीजेपी से है।
किसको मदद मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, प्रधानमंत्री किसका दुख सुनेंगे, मुख्यमंत्री किसका दुख सुनेंगे, किसका नहीं सुनेंगे। अरे भैया, ये आप जब मुख्यमंत्री होते हैं, आप जब प्रधानमंत्री होते हैं, आप जब विधायक होते हैं, आप जब मंत्री होते हैं, तो आप किसी दल के नहीं, आप पूरी जनता के होते हैं। क्योंकि आपको जो तनख्वाह मिलती है, जो भारी भरकम सुविधाएं मिलती है, वो जनता की गाड़ी कमाई से मिलती है। आपको भारतीय जनता पार्टी के कोष से नहीं मिलती, वो किसी जो है व्यक्ति के कोष से नहीं मिलती, वो जनता की गाड़ी कमाई से मिलती है। और देश के प्रधानमंत्री जब बीजेपी का बिल्ला लगा करके चलते हैं, इन्होंने तो सारी मर्यादाएं जो है तार कर दी है। ठीक है, जवाब दीजिए प्रभा जी। कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, उसके लिए ज्यादा वक्त इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 27 में हमारी सरकार आएगी, काम हम कर देंगे। ठीक है सूरज जी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता की जो विधायक है, 2 बार के विधायक, तो देखिए क्या विधायक निधि नहीं मिलती है, विधायक कोष भी मिलता है ना। अगर आदि आरोप सत्ता पक्ष पे लगा रहे हैं तो कल को जनता इनसे पूछेगी। इनको ये नहीं पता कि जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं या दिखावा जनता के सामने आज जुलूस निकालेंगे, कल को इनसे भी पूछा जाएगा कि आपको विधायक निधि कितनी मिलती है, उस विधायक निधि से आपने क्या काम किए, ये भी उनको जनता को बताना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि मैं आप देखिए नेहा जी, जब भी कांग्रेस हो या उनके विधायक हो, जो भी ये कोई काम करते हैं तो उनका इनके क्या होता, अपने ही सिर वो काम आ जाता है। अभी ये वोट चोर का नारा दे रहे थे, लेकिन जब भी इन्होंने कोई भी इस तरह के षड्यंत्र रचे हैं तो इनका अपना पाप सामने आ जाता है। तो इसीलिए इनके विधायकों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता बहुत जल्दी इनसे पूछने वाली है कि आपने विधायक निधि का इस्तेमाल कहाँ किया। क्योंकि जनता का आक्रोश ये भी है कि अगर वो वहाँ के विधायक हैं तो क्या हर छोटी छोटी चीज के लिए वो मुख्यमंत्री के पास आए? उनके क्षेत्र की जनता को हर चीज के लिए मुख्यमंत्री का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप वो उनके विधायक, उनको ये नहीं पता कि उनके क्षेत्र की जनता उनसे नाराज भी है। आज वो बड़े बड़े मुद्दे लेके इसलिए आ रहे हैं कि उनकी जनता का वहाँ पे माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो भी इन बड़े मुद्दों को लेके आक्रोश रैली निकाले। लेकिन जनता समझदार उत्तराखंड की है, उनको पता है कि विधायक की अपनी भी निधि है, उससे उन्होंने जनता का कितना भला किया है, उसका भी उनको साथ में जवाब देना पड़ेगा वहाँ पर। दूसरा, ये लोग तो आपदा में भी अक्सर राजनीति करते हैं। प्रदेश में इतनी आपदा आई हुई है तो आपको कौन सा कांग्रेस का बड़ा प्रदेश में आपदा आई है, उससे निपटना भी सरकार का काम है मैम। लेकिन जो जरूरतें हैं लोगों की, वहां तक जरूरत पहुंचाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, ये भी आप लोगों का ही काम है। सत्ता में आप बैठे हैं, अगर विधायक भी कोई मांग कर रहा है तो उनकी मांगों को कम से कम सुना जाए, जो मांगे पूरी हो सकती है उनको किया जाए, उतना तो किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे नेहा जी, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि जो माननीय इनके खुद के विधायक जहाँ हैं, वो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिना किसी पक्षपात के हॉस्पिटल्स खोलते हैं। देखिए, आरोप है, आरोप लगते रहते हैं। आरोप तो ये भी लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं कि नहीं सुनते। बहरहाल जनता में क्या संदेश जा रहा है ये आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, आपकी पार्टियां समझ सकती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।